हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजना, शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें कि प्रथम अध्याय प्रारंभ हो चुका है और आज का श्लोक है 27वां। 27 और 28 दोनों श्लोक एक साथ श्रवण करेंगे, तभी समझ में आएगा कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य पहुंच करके वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी मन की व्यथा क्या है। तो आज हम ये श्रवण करेंगे। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं और प्लीज एंड तक जरूर श्रवण कीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि इसमें क्या कहा गया है और इसका सार क्या है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितोऽनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 27। तान समीक्ष्य सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पड़या आविष्टः विसीदन् इदम् अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखिए अर्जुन किस प्रकार भगवान से कहता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य है, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की अशस्त्र मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है।
अतः कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यंचिना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्त्यस्या कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही उत्कृष्ट होता है। तो आपने देखा कि अर्जुन अपने ही सामने युद्ध के लिए अपने सगे संबंधियों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे इनके साथ मैंने बचपन बिताया है, बचपन से इनको देखते आया हूँ और ये सब मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने गुरु के साथ ही युद्ध कैसे करूं, अपने चाचा ताऊ के साथ ही युद्ध कैसे करूं। अर्जुन व्यथित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगता है। इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद जब अपने सामने युद्ध के लिए अपने सगे संबंधी को देखते हैं तो उनका मुख सूख जाता है, हाथ से गांडीव छूटने लगता है और विचलित हो जाता है उनका मन। समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो ये था, संपत्ति न मिलने के बावजूद भी अर्जुन के अंदर युद्ध नहीं करना चाहते थे वो, और चाहते थे कि किसी तरह इसका विराम हो जाए। अपने सगे संबंधियों से इस प्रकार का युद्ध करना उन्हें सही नहीं लग रहा था। एक दूसरे को मारना, पीटना, काटना ये उनको उचित नहीं लग रहा था। तो इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद भी वो इतना सोच रहे थे। लेकिन आजकल के जनरेशन में देख लीजिए कि छोटी छोटी बातों पे कितनी लड़ाई झगड़ा क्या क्या नहीं हो जाता है। सब कुछ आपके सामने ही है। तो इसका बस एक ही उपाय है कि भगवत भक्ति में खो जाओ और इस संसार के मोह माया से दूर चले जाओ, क्योंकि संसार के मोह माया में जब तक हम लगे रहते हैं तब तक कलह, क्लेश, रुदन, बस यही सब होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।